अभी भी जरा सा कोई भी पंडित विद्वान ब्रह्मचारी त्यागी व्रती संत साधु अभी भी क्रिया कांड की बात करे तो लोग एकदम बिल्कुल सही कह रहे भैया, नियम तो जरूरी है, सदाचार तो होने। और सदाचार का अर्थ कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, सब ऐसा बोल देते अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को सम्मेलन नहीं हो सकता, सदाचार युक्त जीवन जीने के बिना। सदाचार का अर्थ तो करो भैया, वो तो बताओ तो कि करना क्या है सदाचार में है। जो व्यापार करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उन्हें सब तुम ताली बजाते हो, खड़े होके नहीं कहते कि हम करते हैं भाई साहब, हमारा क्या होगा बताओ। और दूसरी बात, तुम जो भाषण दे रहे हो तुम ही हमसे दान लेते हो, सो तुम हमसे बड़े बेईमान हो। अब तुम अपनी बताओ, नहीं समझ में आया? जो भाषण दे रहा है शुद्ध सात्विक का और सदाचार का, उससे पूछो कि तुम जिनसे ले रहे हो ये दान 1 नंबर से कमा के लाए कि 2 नंबर से? बोलो। 1 नंबर से कमाने वाला दान ही नहीं देता, समझ में आया? 2 नंबर से कमाने वाला दान देता है, वो टैक्स बचाने के लिए दान देता है, समझ में आया? धर्मात्मा दिखने के लिए, समाज में इज्जत बनी रहे और अपने नंबर 2 के काम पीछे चलते रहें, समझ में आया? अरे अंदर जाके देखो, ये जो चमक आ रही है, जो सफ़ेदी आ रही है, इसके अंदर बहुत कालापन होता है। ये सफ़ेदी ऐसे ही नहीं आती है, ये बड़े बड़े नेता ऐसे ही नहीं बनते, कई लाशों के ऊपर खड़े होकर नेता बनते हैं, समझ में आया? ऐसे ही बन जाते हैं क्या? झूठ फरेब बेईमानी छल कपट चोरी चकारी सब करके, समझ में? ऐसे तुम सोचते हो ऐसे ही पंचम काल में ऐसा पुण्य लेके नहीं आता जीव, चक्रवर्तियों जैसा तीर्थंकरों जैसा निर्दोष पुण्य नहीं है, सदोष पुण्य है यहाँ पर। अगर करोड़पति अरबपति बनना है तो ये सब काम में लिप्त होना पड़ेगा। मेरे पास कितनी खबरें आती हैं, ये बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, इनकी पार्टियाँ आती हैं तो सत्य व्यसन की व्यवस्था करके देते, समझ में आया? तब वो पार्टी खुश होती है, तब वो लाखों के ऑर्डर लिखवा के जाती है। कहते हैं अरे आप समझते नहीं हो, 20-30 हज़ार का खिला दिया, बढ़िया 5 स्टार में रुका दिया, समझ में आया? शराब बराब की व्यवस्था करा दी, खुश हो जाता है, उसी से तो कमाना है, ऐसी कमाई होती है। और फिर वही आगे मंदिर में बोली लेता है, लगो जी हमारे 5 लाख। और तुम सोचते कितना धार्मिक आदमी है, ये तो पता नहीं है जो धार्मिक होने का अर्थ क्या है और ये काम क्या है, समझ में आया? जो वास्तव अंदर से धर्मात्मा होगा वो बाहर में कभी धर्मात्मा दिखने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो तुम्हारे इन बाहर के कृत्यों में उलझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपना सच्चा धर्म पता चल गया। वो कभी भीड़ का हिस्सा नेतागिरी का हिस्सा बनेगा, वो कहे क्या करना अपने को। ये तो आदमी जितने जोर से क्या कहता, चोरी करने वाला ही जोर जोर से कहता चोरी किसने की, चोरी किसने की, समझ में आएगा नहीं आए है? ऐसे तुम जितने जम से इन क्रियाओं को पकड़ते हो है ना, और भगवान के आगे पीछे दौड़ते हो, भगवान का रथ चलेगा तो खींचो, समझ में भगवान 3 लोग के नाथ फलाना ढिकाना, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अंदर से देखना पता करना, सच्चा धर्म पता नहीं है, समझ में आया? क्योंकि सच्चा धर्म तो देह और आत्मा का भेद ज्ञान एक कोने में बैठ के करे और अपने को आत्मा अनुभव करे, ये धर्म है, बस हो गया धर्म। कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं। अरे ये भगवान की पूजा पाठ भक्ति भी वास्तव में ये जो उनने देह और आत्मा का भेद ज्ञान बताया है और अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो उनके जैसा मुझे बनना है, बस इतनी बात के लिए। और उपकारी का उपकार के प्रभु आपने वस्तु का स्वरूप बताया, बस ये धन्यवाद के लिए उनके पास खड़े होते हैं और उससे ज़्यादा उनसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल परद्रव्य हैं वे पूरी तरह।